हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के पवित्र दिन के लिए, और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं पिछले हफ्ते वचन की वीडियो ना बना सका। आप मुझे क्षमा करना। और आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज जो भी वचन आज मैं लेकर आया हूँ कि प्रभु आत्मा में हमें बात करे और सिखाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे स्वर्ग में विराजमान जिंदा खुदावन परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा, पिताजी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के पवित्र दिन के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ जो आप अपनी हजूरी में लेकर आए पिता, और प्रार्थना करता हूँ जो वचन आपने मुझे दिया है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ आत्मा में तुम मुझसे बात कर, तुम मुझे सिखा मेरे पिता, ताकि मेरे पिता जब मैं वचन को बोलूं, बोलने वाला मैं नहीं, तेरा पवित्र आत्मा प्रभु जी मेरे मुख से होकर बोले पिता। और प्रभु जी जो लोग इस वचन को सुने प्रभु जी वो आशीष बरकत पाएं पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, बाकी समय को तेरे हाथ में सौंप के ये छोड़ दुआ में तेरी प्रार्थनाओं का आपके उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांग लेता हूँ पिता, सुनना कबूल करना, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे और देखेंगे कि प्रभु आज अपने वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है। मेरे साथ निकालेंगे भजन सहायता कान में, उसकी पहली आयत को मैं पढ़ूंगा। हालेलुया। पहली आयत में लिखा है, जो प्रधान के छाए उस स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे पहले वचन में पहली आयत में प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है कि जो प्रधान के छाए उस स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। कि प्रभु इस वचन से हमसे इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि हम जो है प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। हालेलुया। और जो है हम उसके शरण स्थान में बने रहते हैं, और प्रभु हमें अपने पंखों तले छुपा के रखे रहता है। हालेलुया। और हम उसकी हजूरी में शांति पाते हैं। हालेलुया। और जब हम दूसरी आयत को पढ़ते हैं वहाँ पे क्या लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया। हम यहाँ पे दूसरी आयत में प्रभु क्या बोल रहा है, मतलब कि इंसान प्रभु यीशु से क्या बोल रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मैं यहोवा के विषय कहूँगा, मतलब कि मैं यीशु मसीह के बारे में कहूँगा कि वही मेरा शरण स्थान है, वही मेरा गढ़ है। हालेलुया। वो मुझे हर एक परेशानी से बचा कर रखता है। हालेलुया। तो ऐसे कहकर हमें लोगों में परमेश्वर के नाम की अगुवाई देनी है। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं तीसरी आयत में, वह तुझे बहलोइयों के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। मतलब कि जब हम यीशु मसीह पे विश्वास रखकर चलते हैं हालेलुया, तो वो हमें हर एक बीमारियों से, हर एक कष्टों से, हर एक परेशानियों से हमें बचा कर रखता है। हालेलुया। तो आगे चौथी आयत में पढ़ते हैं, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। हालेलुया। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। यहाँ पे चौथी आयत में क्या बोल रहा है कि वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हालेलुया। और तू उसके पैरों के नीचे क्या शरण पाएगा। हालेलुया। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। मतलब जब हम सच्चाई से, ईमानदारी से परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं हालेलुया, तो परमेश्वर जो है हमारी ढाल बन जाता है। हालेलुया। तो हमें कोई भी बीमारी जो है हमारे आसपास से आने नहीं पाती। हालेलुया। और आगे हम 5वीं आयत में पढ़ते हैं, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हालेलुया। यहाँ पे बोल रहा है कि तू जब सोता है शाम को, हालेलुया, जो प्रार्थना करके सोएगा, हालेलुया, भजन सहायता कान में पढ़ के सोएगा, हालेलुया, तो प्रभु कहता है कि कोई बुरा ड्रीम से या कोई भी ऐसा तुझे शैतानी शक्तियाँ जो तुझे डराने ना पाएंगी, और कोई भी बैड ड्रीम तुझे आने ना पाएगा। हालेलुया। इस प्रकार से ये वचन हमसे बात कर रहा है। जब हम 6वीं आयत में पढ़ते हैं, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। मतलब कि हर एक गरीबी मरी से, हालेलुया, हर एक वो परेशानियों से, दिक्कतों से परमेश्वर हमें बचा के रखता है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, आत्मा में हमें सिखा रहा है, और कोई भी रोग, कोई बीमारी हमें शरीर में कभी भी लगने ना पाएगी। हालेलुया। अगर हमारा भरोसा विश्वास प्रभु यीशु पे, उसके वचनों का डर वह हमारी ज़िंदगियों में। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं 7वीं आयत को, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। यहाँ पे बोल रहा है कि जितने भी हमारे शत्रु जो विरोध में, हालेलुया, जब हम प्रचार करते हैं प्रभु यीशु का वचन सुनाते हैं, और कहीं जो विरोधी हो जाते हैं, कई लोग बोलने लग जाते हैं, बड़बड़ाने लग जाते हैं, तो
यहाँ पे परमेश्वर कहता है मैं उन लोगों से हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा, हालेलुया, तुम्हें बचा कर रखूँगा, हालेलुया। 8वीं आयत में पढ़ते हैं, परंतु अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा, हालेलुया। आज का समय देखो क्या चल रहा है, हालेलुया। कोरोना वायरस का चल रहा है, हालेलुया। हर एक बीमारियों से लोग मर रहे हैं और इसका जो दवाई है वो अभी तक बनी नहीं है, ना बन पाई है, हालेलुया। सब फेल हो ही जा रहा है, हालेलुया, क्योंकि ये कुदरत है, ये परमेश्वर का जो है क्रोध है, हालेलुया। लेकिन फिर भी एक इंसान समझ नहीं पा रहा उस चीज़ को। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में कि प्रभु का वचन उन लोगों के बीच में पहुँचे और वो लोग अपने मुंह से अंगीकार करें और प्रभु के आगे पश्चाताप करें, ताकि प्रभु उनको इस कोरोना वायरस से आज़ाद करे, हालेलुया। और इस जो बीमारी फैली हुई है लोगों में वो प्रभु इसको ख़त्म करे, हालेलुया। इस प्रकार से प्रभु हमें ये सिखा रहा है। और जब हम 9वीं आयत में पढ़ते हैं, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परमप्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, हालेलुया। हम यहाँ पे 9वीं या 10वीं आयत में क्या बोल रहा है प्रभु यहाँ पे, कि जब हमने यहोवा पर, परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया है, हालेलुया, तो मतलब कि कोई भी दुख परेशानी, कोई भी बीमारी हमें छूने ना पाएगी, हालेलुया, हमारे शरीर को। जैसे कि लोग आजकल बीमारियों से, कोरोना वायरस से, कोई हॉस्पिटलों में पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, किसी न किसी प्रॉब्लम से, समस्या से वो जूझा हुआ है, हालेलुया। तो हम प्रार्थना करते हैं कि धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें संभाल के रखा हुआ, प्रभु हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, हालेलुया। और जब हम 11वीं आयत को पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, हालेलुया। हम यहाँ पे प्रभु क्या बोल रहा है 11वीं आयत में, कि वो अपने दूतों को हमारे संग रखता है, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, हालेलुया, तो उसके स्वर्गदूत हमेशा हमारी सहायता मदद करते हैं, हमें बचा कर रखते हैं, हालेलुया। 12वीं आयत में क्या बोल रहा है प्रभु, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, हालेलुया। मतलब कि वो तुम्हें कभी भी किसी परेशानी में, कोई मुसीबत में गिरने ना देगा, हालेलुया। वो हमेशा तुम्हें संभाल के रखेगा, हालेलुया। और जब हम 13वीं आयत में पढ़ते हैं, तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान और सिंह और अजगर को लताड़ेगा, हालेलुया। मतलब कि उस जो शैतान जो सिंह के समान जो है, हालेलुया, गर्जने वाला जो हमें फाड़ खाने के लिए आता है, हालेलुया, तो प्रभु यहाँ पे बोल रहा है कि वो तुम्हें जो है उस शैतान से भी तुम्हें बचा कर रखेगा, हालेलुया। और तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा, हालेलुया। मतलब तू अपनी जवानी को जो है ऐसे किसी की बातों में आकर अपनी जवानी को व्यर्थ ना कर, प्रभु यहाँ पे सिखा रहा है, हालेलुया। तो परमेश्वर का डर भय अपनी ज़िंदगियों में रख, हालेलुया, ताकि तू हर एक शैतानी शक्ति से, हर एक परेशानियों से परमेश्वर तुझे बचा कर रखे, हालेलुया। और जब हम आगे बढ़ते हैं 14वीं आयत को, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूँगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया, हालेलुया। अब यहाँ पे प्रभु यीशु क्या बोल रहा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है, मतलब कि उसने जो मुझ पे विश्वास किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मतलब कि मैं उसको हर एक शैतानी शक्ति से, हर एक उसके शत्रुओं से, हर एक परेशानियों से, दिक्कतों से, बीमारी से मैं उसे बचाऊंगा, हालेलुया। जब मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूँगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया, हालेलुया। हम देखो सभी को हमने परमेश्वर के वचन को जान लिया, हालेलुया, पहचान लिया, हालेलुया। तो इसी प्रकार से बोल रहा है, हालेलुया। जब हम आगे बढ़ते हैं 15वीं आयत में, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, हालेलुया। यहाँ पे 15वीं आयत में क्या बोल रहा है कि जब वह मुझको पुकारे, प्रभु हमारी कब सुनता है, जब हम परमेश्वर के वचनों का डर है और परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करते हैं, हालेलुया। तब वो परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो उत्तर देता है, हालेलुया। और हमारी प्रार्थना को व्यर्थ नीचे नहीं गिरने देता, वो सीधा स्वर्ग में जाती हैं और प्रभु उनको पूरा करता है अपने समय के अनुसार, हालेलुया। और जब हम 16वीं आयत में पढ़ते हैं, मैं उसको दीर्घ से तृप्त करूँगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, हालेलुया। कहता है मैं तुझे हर एक गरीबी मरी से, हर एक उन कर्ज़ों से तुझे मैं आज़ाद करूँगा, तुझे ब्लेसिंग दूंगा, हालेलुया। और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन तुझे दिखाऊंगा, हालेलुया। कि जो भी तू प्रभु से मांगेगा अपने जीवन के लिए, हालेलुया,
तो प्रभु तेरे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। ऐसे प्रभु हमें बात कर रहा है। हालेलुया। तो जो भी हम प्रार्थना में प्रभु से मांगे, हालेलुया, तो पहले ये प्रभु से मांगे कि प्रभु तेरी जो भी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। जो भी तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। और सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम जब तक लॉकडाउन में हम घर पे हैं तो प्रभु से प्रार्थना करनी है कि ताकि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे और प्रभु हमें आशीष बरकत दे और प्रभु हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करे इस लॉकडाउन में भी। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे स्वर्ग में विराजमान जिंदा खुदावन परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा पिता जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आज के पवित्र दिन के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के जीवते सामर्थी नाम में पिता। प्रभु जी तेरे वचनों में बने रहने के लिए पिता, तेरे वचन की गहराई में जाने के लिए मेरे पिता, मेरा पूरा ध्यान पूरा मन तेरे वचन की ओर लगने के लिए पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। प्रभु जी तुम मुझे हर एक शारीरिक बीमारियों से, हर एक कष्टों से, हर एक सत्रों से, हर एक कर्जों से, हर एक प्रभु जी गरीबी मरे की शराब को प्रभु यीशु के नाम में मैं तोड़ता हूँ मेरे जीवन से पिता। तुम मुझे बचा कर रखना हर एक बीमारियों से मेरे पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो तेरे वचन को सुने मेरे पिता, उनको भी हर एक बीमारी से बचा के रखना। जो तेरे वचनों का डर है अपने जीवन में रखते हैं पिता, सचमुच तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पृथ्वी के छोर तक हर एक लोगों में से ये कोरोना वायरस जाए प्रभु जी। और प्रभु जी हालेलुया अगले महीने में पिता परमेश्वर पिता ये प्रभु जी बीमारी चली जाए यीशु के नाम में पिता। ये प्रभु जी जो केसेस बढ़ रहे हैं प्रभु जी ये कम हो जाए यीशु तेरे नाम में अगले महीने से पिता। प्रभु जी पूरा प्रभु जी हालेलुया प्रभु पृथ्वी से हर लोगों में से ये बीमारी को प्रभु जी आप खत्म करना पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। अपने जीवन को भी तेरे हाथ में सौंपन करके पिता मैं मांगता हूँ मेरे प्रभु जी, आप मेरे जीवन में कार्य करना। अपना पवित्र आत्मा प्रभु जी मेरे जीवन को चलाए मेरे पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी हालेलुया। आज के दिन को तेरे हाथ में समर्पण करके ये छोड़ दो विनती प्रार्थनाओं का आपके उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांग लेता हूँ पिता, सुनना कबूल करना। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करें इन वचनों के द्वारा।